Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. Here are my empties of the month. I saw this trend on YouTube so I thought to recreate it. और वैसे भी मेरे ये सब प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गए थे तो आई थॉट कि इसकी वीडियो भी बना लेते हैं और आपके साथ इनके रिव्यूज़ भी शेयर कर देते हैं whether you should purchase these product or not. Are these worth the price or not? So let's start with the video. अच्छा, तो सबसे पहले इस हाइड्रेटिंग क्लेंजर की बात करते हैं. इट्स ऑफ 236 ml. आई बॉट इट इन मार्च. तब से मैं इसको ऑन एंड ऑफ यूज़ कर रही हूँ. आई एक्चुअली बॉट इट फॉर माई एक्नी कंसर्न, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि एक्नी वालों को लोग ये क्यों रिकमेंड करते हैं. मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद एक्नी. इट्स जस्ट अ माइल्ड एंड जेंटल क्लेंजर. अगर आप कोई बहुत ही जेंटल, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप कोई बहुत माइल्ड सा क्लेंजर ढूंढ रहे हैं, सो इट्स अ गुड ऑप्शन. बट फॉर एक्नी इट हैज़ नथिंग टू डू विद एक्नी. ऑल्सो मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है. इसके मुकाबले में मैंने डर्मावीव का जो मॉइस्चराइजिंग बॉडी एंड फेस वॉश है, इन दोनों का टेक्सचर बिल्कुल सेम था. कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर है जो कि बिल्कुल सिमिलर है डर्मावीव के जो हाइड्रेटिंग क्लेंजर है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज़ कि विल आई रीपरचेज इट. सो नो, आई विल नॉट, बिकॉज मुझे ये कुछ खास नहीं लगा. इट्स जस्ट अ सिंपल मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश. तो अगर मैं इस तरह का कोई जेंटल क्लेंजर ढूंढ रही होंगी तो आई विल रिकमेंड बाइंग डर्मावीव का मॉइस्चराइजिंग लोशन बिकॉज इट डज द सेम जॉब. सो वाई टू स्पेंड सो मच. ओके, सो नेक्स्ट फेस वॉश जो मैंने इस मंथ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो ये टी ट्री फेस वॉश है. आई हैड माई आइज़ ऑन बॉडी शॉप का टी ट्री फेस वॉश, बट आई थॉट कि मैं पहले इसको ट्राई देती हूँ कि टी ट्री मेरे फेस पे सूट करता है या नहीं. अगर करेगा तो आई विल इन्वेस्ट इन दैट वन. बट मुझे यही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मतलब इस प्राइस में इतना, इसकी क्वान्टिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत ही जेंटल है. इसने मेरी स्किन को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं किया और ना ही इससे मेरे फेस पे कोई ब्रेकआउट्स हुए. वो द क्वेश्चन इज़ कि विल आई रीपरचेज इट. सो येस, आई विल. मुझे ये बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट आई विल ट्राई अदर फेस वॉश जो नेचुरल के पास है बिकॉज आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय देयर फेस वॉश क्वालिटी. अच्छा, उसके बाद ये मेरी एक्नी के लिए स्टार प्रोडक्ट आ गया. इसने एक्चुअली मेरी एक्नी को बहुत बहुत बेटर किया है बिकॉज इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो वाकई एक्नी पे काम करते हैं. अच्छा, इसको मैं सिर्फ रात में यूज़ करती थी क्योंकि सुबह उठते साथ तो इधर आई वॉश माई फेस विद प्लेन वाटर और विद वेरी जेंटल क्लेंजर. और इसका अगर आप कोई अल्टरनेट, चीप अल्टरनेट चाहते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर रही हूँ. ये बिल्कुल सेम है, इसके इंग्रेडिएंट सेम है. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन लो बजट सो यू कैन go for that. Okay, so will I repurchase it? So yes, I will and I've already did. मैं इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये एक्नी के साथ साथ आपकी जो क्लोज कॉमेडोन्स होते हैं उनको भी ट्रीट करता है. इससे मेरे क्लोज कॉमेडोन्स भी कम हुए हैं. बट ये एक्नी स्कार्स पे, एक्नी मार्क्स पे वर्क नहीं करता. इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये आपके एक्नी मार्क्स को भी कम करेगा, सो नो, इट ओनली वर्क्स ऑन एक्टिव एक्नी. या फिर अगर आपकी स्किन पे क्लोज कॉमेडोन्स हैं तो उस पर वर्क करता है. दैट्स इट. दीज आर द मॉइस्चराइजर्स ऑफ द मंथ. इसको मैं दिन में यूज़ करती हूँ, इसको मैं रात में यूज़ करती हूँ. इट्स माई सेकेंड परचेज़ एंड इट्स माई थर्ड परचेज़. एंड इस मॉइस्चराइज़र की बात करें तो ये मुझे मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था. इट्स बेसिकली अ सीरम इन्फ्यूज़ मॉइस्चराइज़र. और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें SPF 27 भी है. तो जब मैं इंडोर होती हूँ तो आई डोंट रियली नीड अ SPF, मैं बस ये लगा लेती हूँ. टॉकिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइज़र, तो मेरी स्किन जो है ना वो शुरू से ही बहुत सेंसिटिव है. तो मैं जब भी ये यूज़ करती हूँ ना, मेरी स्किन पे जितनी भी रेडनेस होती है वो सुबह तक सारी ख़त्म हो जाती है. आई जस्ट रियली लव दिस मॉइस्चराइज़र. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो यू नीड दिस. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज दिस एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू दीज. उसके बाद ये मेरा क्लेंजर है. मैंने इसका पूरा सेट लिया था बट क्लेंजिंग जो है ना वो मैं ऑलमोस्ट रोज़ करती हूँ या अल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ. तो ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है और ये इतना अच्छा क्लेंजर है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि अब मैं ये यूज़ करती हूँ तो इसके अलावा मैं कोई और क्लेंजर यूज़ कर पाऊँगी. थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. अब ये मेरा ख़त्म हो गया तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज इट. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड वाइटनिंग क्लेंजर, दिस इज़ द बेस्ट क्लेंजर. आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस. अच्छा, उसके बाद मैं ये 2 कोरियन प्रोडक्ट को रिव्यू करती हूँ जो मेरे इस मंथ में एंड हुए हैं. इस ओवरनाइट मास्क की बात करें तो मुझे इसका यूज़ कुछ खास समझ में नहीं आया. मे बी बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी. बट मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा. मैं इसको रोज़ रात को यूज़ करती हूँ बट इट्स जस्ट एवरेज. अच्छा, और अगर इसकी बात करें एनवा का, ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इन्होंने मुझे पानी भर के दे दिया. मतलब मुझे नहीं इसका यूज़ अभी तक भी समझ में आया. लिटरली मुझे ऐसा लगता है इट्स जस्ट वाटर इन बॉटल. हालांकि मेरी फेस में बहुत ज़्यादा रेडनेस है बट नो यूज़. डेफिनेटली आई विल नॉट रिकमेंड दिस. उसके बाद ये मेरी नाइट क्रीम है. ये मैं डार्क स्पॉट के लिए यूज़ करती हूँ और मैं 2-3 सालों से यही क्रीम यूज़ करती हूँ. मैं इसके अलावा और कोई भी नाइट क्रीम यूज़ नहीं करती और ये मेरी स्किन को इतनी अच्छी सूट करती है कि मैंने बीच में 1-2 और भी ट्राई किए हैं बट वो बिल्कुल मेरी स्किन को सूट नहीं की. सो आई एंड अप बाइंग दिस अगेन.
ये मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो मैं कल ही जाके न्यू लेकर आई हूँ एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दैट। ओके, सो आई कैन नॉट लिव विदाउट ट्राइंग मास्क एवरी अदर डे। यूजली मैं शीट मास्क ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट क्ले मास्क भी 2-3 दिन बाद यूज़ करती हूँ, और फ्री मैन के तो मेरे पास सब मास्क हैं। बट रिसेंटली मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रही थी, बहुत कॉमेडोन्स हो रहे थे, तो मैं ये वाला क्ले मास्क यूज़ कर रही थी। ये ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया है और ये तकरीबन 10 से 12 बार ये मास्क यूज़ हो जाता है, और इस प्राइस में लाइक इट्स अराउंड फॉर 1100 और 1200। बहुत अच्छा मास्क है, बहुत ज़्यादा कोई डिज़ास्ट्रिकल रिजल्ट नहीं मिलता है इससे, बट जब भी यूज़ करो एक अच्छा सा फेस साफ़ हो जाता है, तो आई विल डेफिनेटली रीपरचेज़ इट। ओके, सो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी मार्क्स हो रहे थे, तो मैंने ये वाला परचेज़ किया था, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर योर डार्क स्पॉट एंड एक्नी मार्क्स, एंड इट रियली सूटेड मी वेल। इससे वाकई मेरे डार्क स्पॉट काफ़ी लाइट हो गए थे, बट आई विल नॉट रीपरचेज़ इट बिकॉज इट्स एन इसराइली प्रोडक्ट। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ग्लाइकोलिक एसिड स्पेसिफिकली, तो आई विल रिकमेंड यू कि जिसके अंदर 1% कंसनट्रेशन हो, आप वही वाला बाय करें। थोड़ी हेयर केयर की बात करें तो मैंने अपने बालों पे इतने सारे ट्रीटमेंट करवाए हैं, हेयर एक्सटेंसो, हेयर डाई, हेयर स्ट्रिकिंग, कि मेरे बाल जो है ना वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो गए थे। देन आई बॉट दिस केराटिन शैम्पू फ्रॉम ब्रीमोड, और ये मेरे बालों को ना बहुत अच्छे से सूट किया। मेरे बाल ऐसे काफ़ी स्मूथ हो गए, काफ़ी अच्छे हो गए। खैर मैं साथ में ऑयलिंग भी कर रही थी, कंडीशनर भी यूज़ कर रही थी, हेयर मास्क भी यूज़ कर रही थी, वो अभी तक मेरा चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं एक अलग वीडियो बना लूँगी अपने हेयर केयर रूटीन की। तो ओवरऑल सब चीज़ों का कंट्रीब्यूशन था, बट मैं डेफिनेटली इसको रीपरचेज़ करूँगी। अच्छा, उसके बाद ये 2 हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों के लिए जिनकी रीग्रोथ नहीं होती या जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ये वाला जो मेरा शैम्पू है, ये मेरी कोई 5th या 6th परचेज़ है, और ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी इसके बाद मैं ये वाला दोबारा रीपरचेज़ नहीं करूँगी बिकॉज मैं केराटिन शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। और अच्छा, उसके बाद ये हेयर सीरम है, इसको आपको अपनी रूट्स में अप्लाई करना होता है। इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही फोमी सा है, इसको भी मैंने दोबारा परचेज़ किया। ये आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग फॉर योर हेयर ग्रोथ। ओके, सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो आई एंडेड इट, एंड हेयर आर माई एम्प्टीज ऑफ द मंथ। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।